हाउ ग्रेट इज मिस्टर अमित शाह जी, सबको ठोक के ठंडा कर दिया, सबको ठोक के ठंडा कर दिया। हो गया बोलूं यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन। केवल बहुमत पाके कमेंट पास करने से समस्याओं का समाधान नहीं होने जा रहा है। मैं पूरा बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? हमें आपकी जेल का डर नहीं, जो मर्जी है वो कर लो। ऐसा कैसे चलेगा? चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये घोर अन्याय मत कीजिए, हालांकि आपको अन्याय करने की और अपमान करने की आदत है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। 31 मार्च 2026 की ये तारीख भारतीय सियासत के पन्नों में एक इंकलाबी तारीख के तौर पर दर्ज होने जा रही है। आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त शोर शराबा और तीखी बहस देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार का वो वादा जिसमें आज की तय तारीख तक देश को नक्सलवाद यानी वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह आजाद करने का संकल्प लिया गया था। बजट सत्र के दूसरे चरण का ये 12वां दिन मुकम्मल तौर पर हंगामे, जज्बाती तकरीरों और सियासी खींचतान के नाम रहा। जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों की पीठ थपथपाता नजर आया, तो वहीं विपक्ष ने आंकड़ों और हकीकत को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। आदाब, नमस्कार। हाजिर हैं हम संसद की आज की मुकम्मल कार्रवाई का लेखा जोखा लेकर। कार्रवाई की शुरुआत होते ही प्रश्नकाल में सरगर्मियां काफी तेज हो गईं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए का मुद्दा उठाते हुए इसकी तुलना वजीर आजम की साख से कर दी। इस तंज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी सख्त लहजे में पलटवार किया और साफ कर दिया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज दुनिया में सबसे मजबूत पायदान पर खड़ी है। उन्होंने दलील दी कि प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसी दौरान अफीम की खेती को कानूनी दायरे में लाने और खास तौर पर सरहदी इलाकों में इसकी अवैध पैदावार पर नकेल कसने को लेकर भी गंभीर मंथन हुआ है। आज की सबसे बड़ी और अहम बहस नियम 193 के तहत नक्सलवाद की समाप्ति पर हुई। सत्ता पक्ष की ओर से श्रीकांत शिंदे ने इसे एक निहायत ही दिलेरी भरा कदम बताया और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक डेडलाइन तय करके रेड कॉरिडोर को खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे गृह मंत्री खुद ही मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि इसमें राज्य पुलिस और पिछली सरकारों के योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की वकालत करते हुए सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। बहस का अंजाम गृह मंत्री अमित शाह के उस तेवर के साथ हुआ जिसमें उन्होंने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि बस्तर से नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो हथियार उठाएगा उसे उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री ने बातचीत का रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुला बताया है जो हथियार डालने को तैयार है। उन्होंने अर्बन नक्सल की सोच और मानवाधिकार के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने वालों पर भी तीखा हमला बोला। इसी बीच राज्यसभा में संजय राउत ने एक बहुत ही संगीन और अलग मसले की तरफ सबका ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि ईरान पर होने वाले हमलों और वहां की तेल रिफाइनरियों की आग से जो जहरीला काला धुआं उठ रहा है वो अब भारत के आसमान की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों पर इसके बुरे असर और भविष्य में तेजाबी बारिश यानी एसिड रेन के खतरे ने सांसदों को फिक्र में डाल दिया। सदन में इसके अलावा भी कई मोर्चों पर टकराव देखने को मिला। बीजू जनता दल के सांसदों ने निशिकांत दुबे के एक पुराने बयान के खिलाफ सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने जब मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी से बाहर करने की मांग की तो सदन में भारी हंगामा बरपा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकारी अफसरों के लापरवाह रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सांसदों के फोन न उठाना और पत्रों का जवाब न देना संसदीय गरिमा के खिलाफ है। इन तमाम विवादों के बीच सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल पर भी गर्मागर्म बहस हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अर्धसैनिक बलों के अफसरों की तरक्की में होने वाली देरी का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जब एक आईपीएस ऑफिसर को 13 साल में 4 प्रमोशन मिल सकते हैं तो सीएपीएफ के जाबाज अफसरों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। संजय सिंह के इन हमलों का जवाब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी खास लखनवी नफासत और शायरी के साथ दिया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद चमन को रौंदने के जिम्मेदार रहे हैं
वे आज इसकी रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। उन्होंने सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण के फैसले को एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने डोमेन एक्सपर्टीज की वकालत करते हुए कहा कि किसी भी संस्था के आला ओहदे पर उसकी संस्था के कैडर का व्यक्ति होना चाहिए। चर्चा के आखिर में संजय राउत ने भी गृह मंत्री पर चुटीला तंज कसा। मुकम्मल तौर पर आज की बहस ने यह साफ कर दिया कि नक्सलवाद से लेकर अर्थव्यवस्था तक सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई बहुत गहरी है। अब 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी के बाद सदन की अगली बैठक 1 अप्रैल को होगी। अगर आपको संसद की रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मैं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द डेशबोर्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।